ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AC पैरेलल टू DB। हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर से समझो, ट्रायंगल ACF और ट्रायंगल BDE में AC जो है वो BD के इक्वल है, AE प्लस EF इक्वल टू BF प्लस FE, मतलब AF इक्वल टू BE बन गया। एंड एक हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेनस, तो मतलब हाइपोटेनस एक साइड और राइट एंगल पहले ट्रायंगल के जो है वो दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और हाइपोटेनस के इक्वल है, तो इस वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से CF इक्वल टू DE बन गया। ठीक है, CF इक्वल टू DE बन गया बाय CPCT जो हमको प्रूव करना था, एंड AC पैरेलल टू DB हो जाएगा क्योंकि एंगल A एंगल B के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करो। ठीक है, जल्दी सब करके रखो, किसी एक स्टूडेंट से मैं पूछूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, 2 मिनट प्लीज। सब बैठे हुए हो आराम से। हाँ, अब बोलो क्या करना है। तुमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सर इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल CED। AFD एंड CED। ठीक है, बोलो क्या करेंगे। FD is equals to ED given। FD इक्वल टू ED गिवन है। ठीक है, आगे। AD is equals to DC। AD D is the midpoint of AC। AD इक्वल टू DC। ठीक है, और एंगल AFD is equals to एंगल CED। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। both are 90 degree। हाँ ठीक है, therefore triangle AFD is congruent to triangle CED by RHS congruence। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा। so AF will be equal to CE by CPCT। अरे बेटा, इसके बाद डायरेक्ट बोलो एंगल A एंगल C के इक्वल है बाय CPCT। ठीक है, yes sir। एंगल A एंगल C के अगर इक्वल हो गया तो AB और AC BC भी इक्वल हो जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, yeah। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो, तो गिवन यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, पूरा गिवन टू प्रूव अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमारे पास दिया हुआ है, देखो इक्वल परपेंडिकुलर्स हमारे पास गिवन है, मतलब DE परपेंडिकुलर टू BC, DF परपेंडिकुलर टू AB एंड DE इक्वल टू DF, ये हमारा गिवन है। ठीक है, उसके अलावा क्या गिवन है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्या गिवन है, AD इक्वल टू DC। इतनी सारी चीजें हमारी गिवन है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, क्योंकि ज्योमेट्री में हमारा इसी तरीके से चलेगा। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूव करना है AB इक्वल टू BC, मतलब ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल AFD in triangle AFD and triangle CED, in triangle AFD and triangle CED, DF equal to DE, this is given। जिन स्टूडेंट्स का हो गया वो अगला क्वेश्चन करेंगे, मैं किसी एक से पूछूंगा, ध्यान रखना। जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं इसको लिख रहा हूं डिटेल में, और ध्यान रखेंगे इसी तरीके से डिटेल में लिखना है पेपर में भी, डायग्राम पेंसिल से, क्योंकि इस बार हो सकता है तुम लोग का अगर यूटी या तो अगर आगे 1-2 दिन अगर पोस्टपोन हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन के केस में भी ध्यान रखेंगे पेंसिल से डायग्राम बनेगा, जिसका पेंसिल से नहीं बनेगा उसके मार्क्स कट करूंगा, तो ध्यान रखना इस सब चीजों का।
तो DF हो गया DE के इक्वल, DF इक्वल टू DE, एंड नेक्स्ट है AD इक्वल टू CD, दिस इज ऑल्सो गिवन। एंगल AFD इक्वल टू एंगल CED, दिस इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो मीन्स ट्रायंगल AFD congruence to triangle CED by RHS congruency। ठीक है, तो उसके हिसाब से बनेगा एंगल DAF इक्वल टू एंगल DCE बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT, तो दिस इक्वल टू बन गया AB इक्वल टू BC। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, देखो गर्ल्स का प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, बट बॉयज को प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो पूरा ऐसे ही डिटेल में लिखना है पेपर में। ठीक है, अभी भी आगे फाइनल एग्जाम में भी सब जगह इसी तरीके से लिखना है, पूरे डिटेल में रहना चाहिए, तभी जाकर के पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो फिर मार्क्स तुम लोग के ठीक से नहीं आएंगे। फिर जिसका हो गया हो वो क्वेश्चन नंबर 9 करेगा। किसी एक स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 9 पूछूंगा मैं, तब तक जिनका नहीं हुआ होगा वो इसको नोट करेंगे। हाँ सर, हाँ सर बोलो। इस क्वेश्चन में पहले से ऐसा लिख रखा है कि AB इक्वल्स टू AC लिख रखा है, मेरे हिसाब से इसके बिना इम्प्रूव नहीं होगा सर। कौन सा 9th वाले में? यस सर। एक मिनट, अभी 9th देख रहे हो। अभी the internal bisector of angle B and C meet at O, prove that OA is also internal bisector of angle A। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वैसा दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको मैं बता रहा हूँ अभी। ये हो गया, सभी का नोट किया हुआ? यस सर। सबका हो गया? ऐसा कोई स्टूडेंट Yes, sir. का नहीं हुआ हो तो इसको मैं रब करूं क्या? ठीक है, हो गया, सबने नोट कर लिया ना? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर मैं इसको अभी हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा हाँ अलग है क्वेश्चन, ये देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 यहां दिया है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ओ। ठीक है, तो पहले तो जरा हम ट्रायंगल बना लें। ए बी सी, सर हो गया। बोलो भूमिका, कैसे करोगे? सर कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा। क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? सर वो मैंने एंगल 1 एंगल 2 लेके किया है। ठीक है, ले लेते हैं इसको। एंगल 1 लिया, एक मिनट रुक जाओ। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। इसमें कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा। ठीक है, तो एक मिनट, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। देखो एक तो तरीका है जो मैंने तुम लोग को एक बार पहले भी बताया हुआ था। ठीक है, क्या बताया था उसमें? सर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर सर तुरंत इसमें एंगल बोलो बोलो बोलो, भूमिका बोलो, भूमिका बोलो। भूमिका, सर मैंने ये जो एंगल बाइसेक्टर आपने बनाए इनको
AO को आगे तक एक्सटेंड किया हुआ है BC के ऊपर। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको ले लिया डी। सर OC को AB तक एक्सटेंड किया हुआ है और OB को AC तक। बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम चल जाएगा। चलो पहले सर तुम्हारी फिर बात जो सुनो। ट्रायंगल हाँ बोलो। फॉर्म होंगे सर उनसे फिर उनको कॉन्ग्रुएंट करके फिर क्या हुआ है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे इसमें, ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। तुमने कॉन्ग्रुएंट कैसे किया, चलो बोलो, कौन कौन सी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो? सर OC को AB तक मतलब AB तक लेके चलो, गया है और OB को AC तक। एक मिनट, चलो मैं कर दे रहा हूँ। पहले एक बार तुम्हारे हिसाब से मैं पूरा कंस्ट्रक्शन कर दे रहा हूँ, बाद में फिर मैं अपने हिसाब से क्या करना है मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं तुम्हारे हिसाब से इसको कंस्ट्रक्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मुझे बताओ कि क्या किया तुमने। क्योंकि ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट करने से कोई फायदा नहीं है वैसे इसमें, एंड ये कोई भी ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं। अब तुमने क्या किया है एक बार देख लेते हैं। चलो नेमिंग क्या करें बताओ, E और F डाल दूं? अब बोलो। यस सर E और F। बोलो अभी क्या किए हो। सर इन ट्रायंगल ODC एंड ये OEC ODC, इन ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल और OEC एंड ODC। ODC और OEC। हाँ बोलो क्या कर रहे हो। सर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि OC ये तो दिया बाइसेक्टर हुआ है। ठीक है, इसके बाद बताओ क्या किए। सर एंगल ODC और एंगल OEC इक्वल हो जाएंगे क्योंकि 90 डिग्री है। हाँ 90 डिग्री दिया है, वही मुझे लग रहा था कुछ उल्टा सीधा काम कर रखी है। कहाँ दिया 90 डिग्री? मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ कर रखी है। 90 डिग्री दिया ही नहीं, कैसे 90 डिग्री ले लोगे बताओ। हाँ 90 डिग्री जब दिया ही नहीं है तो 90 डिग्री कैसे अज्यूम कर लेंगे, मतलब कंसेप्ट गड़बड़ है ना। तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, वही मैं देखना चाह रहा सर था। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हो सकता है। अरे तो वो लाइन पूरी स्ट्रेट नहीं बनेगी ना, नहीं समझ में आई बात। फिर वो अलग लाइन हो जाएगी। वो लाइन अलग हो जाएगी, मतलब तुमको क्या होगा, अगर तुम O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कोई गारंटी नहीं है ना कि A और D स्ट्रेट लाइन में बनेगा। देखो O तक तो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन O से आगे एक्सटेंड होने के बाद वो परपेंडिकुलर बनेगा या नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आई बात। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से नहीं देख सकते। पैटर्न क्या आता है मैं उसको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी बताया हुआ है, उसी को हम एक बार और करते हैं। बस एक लाइन आगे बढ़ा लो, इतना काफी है। देखो मैंने एक बार पहले बताया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तुम लोग सभी स्टूडेंट नोट करना है फिर से, ठीक है, सभी स्टूडेंट नोट करना एक बार जो मैं बता रहा हूं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है। ठीक है, ये थ्योरम एक्चुअली क्वेश्चन इसमें दे दिया, बट ये जो थ्योरम है ये 10th क्लास में। लिखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारे पास होता है, इसमें होता है द बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल, नोट करो, नोट करते जाओ, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। द बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल बाइसेक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल डिवाइड द, बाइसेक्ट नहीं लिखना, डिवाइड the bisector of any angle divide the opposite side
The bisector of any angle divide the opposite side. Divide the opposite side in the ratio of two sides. In the ratio of two sides. In the ratio of two sides, which makes the angle. ठीक है? In the ratio of two sides, which makes the angle. मतलब क्या हुआ? अगर मान लो मैंने रखा ऐसे, A B C, ये हो गया D, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके हिसाब से हो जाता है, इसके हिसाब से बनेगा हमारा AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। ठीक है? मतलब इधर अगर हमने AB लिया तो यहीं पे BD आएगा। अगर मान लो तुमने लिखा AC अपॉन AB तो ये बनेगा CD अपॉन DB। ठीक है? The bisector of any angle divide the two sides. ठीक है? Bisector of any angle divides the opposite side in the ratio of the two sides of the angle. मतलब AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। ये हमारा प्रॉपर्टी है। ठीक है? अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड मैं यहां पे इसका यूज कर रहा हूं। ठीक है? मतलब क्या बन जाएगा यहां पे, चलो इसको O ही ले लो। ठीक है? तो since BO is the bisector of angle B, therefore by एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तुम चाहो तो डायरेक्ट यही यूज कर लेना। ठीक है? मतलब अगर एग्जाम में आता है तो तुम डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिख सकते हो। ठीक है? क्योंकि चेक मुझे करना है, मैं इसको कंसीडर कर लूंगा। अदरवाइज तुम पूरा स्टेटमेंट याद रख लो तो और अच्छी बात है। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बनेगा AB अपॉन BD इक्वल टू AO अपॉन OD। ठीक है? AB अपॉन BD इक्वल टू AO अपॉन OD। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? नेक्स्ट है ऑल्सो CO is bisector of angle C. CO is bisector of angle C, therefore by angle bisector थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बनेगा, AC अपॉन CD इक्वल टू AO अपॉन OD। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? Therefore from 1 and 2 we get, ठीक है, from equation 1 and 2 we get AB upon BD equal to AC upon CD। ठीक है? AB upon BD equal to AC upon CD, मतलब AB upon AC इक्वल टू BD अपॉन DC या CD। ठीक है? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देयरफॉर बाय उसी का कन्वर्स हो गया, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बन जाएगा, मैं इस साइड का थोड़ा एक लाइन मिटा रहा हूं।
एंड स्टूडेंट्स तुम लोग थोड़ा सा जरा फास्ट एंगल लिखो, फाइव। हमारे पास 1 ही मिनट का टाइम बचा है। बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बन गया? एडी, ज्वाइन करनी है। हाँ नहीं करनी है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। तो मतलब AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हो गया हमारा, ठीक है। क्या किया हमने? ऐसे इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारी साथ साथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज्यादा होगा तो मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, जिसको जैसे अपना करना होगा कर लेना, ठीक है। तो क्या बनेगा? सबसे पहला हुआ BO बाइसेक्टर है तो क्या बनेगा? AB अपॉन BD इक्वल टू AO अपॉन OD। CO बाइसेक्टर है तो AC अपॉन CD इक्वल टू AO अपॉन OD। दोनों को कंपेयर कर दिया क्योंकि AO अपॉन OD दोनों का राइट साइड हमारा सेम है, तो बन जाएगा AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन CD। हो गया? AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन CD, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD। हो गया? BD अपॉन CD। तो उसके हिसाब से क्या बना? AD क्या बन गया? एंगल A का बाइसेक्टर। AD का ही एक पार्ट हमारा AO है, तो मतलब AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन इसके बच गए हैं, तो ये 2 क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। और